करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातहुमुल आलिया एक अज़ीम मुबल्लिग़ और इल्मी शख्सियत हैं, लेकिन कुछ अरसा से सोशल मीडिया पर कुछ अहबाब उनके बारे में नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जब भी हुकूमत की कोई गलती या कोताही देखते हैं तो फ़ौरन उनके अल्फाज मीडिया की ज़ीनत बनना शुरू हो जाते हैं। कहाँ हैं मौलाना तारिक जमील साहब, वो इमरान ख़ान को समझाएं। अब ये अल्फाज इतनी शिद्दत के साथ, ज़्यादती के साथ कहना शुरू कर देते हैं कि बहुत से लोगों को परेशानी के अंदर मुब्तला करते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातहुमुल आलिया ने इमरान ख़ान का जो ताआवुन किया या उसके लिए दुआ की, इसका ये मकसद नहीं कि वो उसके हर फ़ैसले में शरीक हैं या वो हुकूमत का हिस्सा हैं। सिर्फ़ इमरान ख़ान को दीन के करीब लाने के लिए और उसकी जमात के लोगों को उलमा के करीब लाने के लिए मौलाना तारिक जमील साहब ने उनके सर पे हाथ रखा और उनकी तायद की। हालांकि मौलाना तारिक जमील साहब ना इक़्तिदार में हिस्सा, ना हुकूमत में हिस्सा, ना उनका हिस्सा बन के चलते हैं, सिर्फ तबलीग की गर्ज से उनका कुर्ब हासिल करते हैं और ये वो करते आ रहे हैं। तो हम 30 साला दौरे हुकूमतों को देखें कि जब 1990 के अंदर मौलाना हक नवाज जंगवी, मौलाना इसार कासमी रहमहुमुल्लाह शहीद किए गए, तो क्या पीपल्स पार्टी के दौर में ये शहीद हुए आलिम? और फिर पीपल्स पार्टी के उस वक़्त की वज़ीर आज़म ने कहा कि ये चोर की हाथ काटना, ये कुरान पाक के अंदर जो हुदूद का ये हुक्म है, इसको उसने कहा कि ये जुल्म है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ वर्जी है, तौहीन है। अब मुझे बताएं, क्या किसी ने कहा कि कहाँ है वो कायद, वो इस्लामी लीडर जो इसका साथ हैं? फिर उसके बाद मुस्लिम लीग के दौरे हुकूमत में उलमा को जेलों में पुलिस मुकाबलों के अंदर शहीद किया गया और फिर मौलाना अब्दुल्ला शहीद को इस्लामाबाद की सरजमीन पे शहीद किया गया। उस वक़्त की 1998 में मुस्लिम लीग की हुकूमत ने ना उनके लिए ताज़ियत का कोई लफ्ज़ कहा, ना उनके कातिल पकड़े। उस वक़्त किसी ने सदा बुलंद नहीं की कि वो कायद कहाँ हैं जो हाँ इस्लामी जमातों के मजहबी रहनुमा हैं हमारे, और आज वो हुकूमत को क्यों नहीं समझा रहे। फिर परवेज़ मुशर्रफ के साथ, काफ लीग के साथ वो इक़्तिदार में शामिल थे और वो असम्बलियों में मौजूद थे, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ थे, एक सूबा था, लेकिन लाल मस्जिद पे ऑपरेशन हुआ, तालिबात शहीद हुए, गाजी अब्दुल रशीद शहीद हुए और मस्जिद और मदरसे को शहीद किया गया। किसी ने सदा बुलंद नहीं की। कहाँ है वो कायद जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं? आज वो हुकूमत को क्यों नहीं समझा रहे? फिर उसके बाद दोबारा दौर आया और फिर मुस्लिम लीग के दौर में मुमताज़ कादरी शहीद जो आशिक़ रसूल था, उसके फांसी के ऑर्डर हुए, उसको फांसी दी गई, शहीद किया गया। वो हुकूमत कौन सी थी और उस हुकूमत के साथ बैठने वाले इक़्तिदार में कौन थे? और फिर मुमताज़ कादरी के जनाजे ने बतला दिया, ये लाखों का ठाठे मारता समंदर के मुल्क पाकिस्तान उस शाके रसूल का है और हमेशा यहाँ इंशाअल्लाह नामूस रसालत के लिए लोग जाने देते रहेंगे। किसी ने सदा बुलंद नहीं की। आशिक़ रसूल का जो है फांसी का ऑर्डर देने वाली हुकूमत को समझाने के लिए हमारे कायद कहाँ हैं? फिर मदारिस पर पाबंदियाँ, कुर्बानी की खालों पे पाबंदियाँ, यहाँ तक कि अगर कोई कुर्बानी की खालें इकट्ठी करता, मदरसे का नुमाइंदा नज़र आ जाता, इंतज़ामिया उस पर FIR काट के जेल भेज देती और उस पर दहशतगर्दी का केस हो जाता और वो मदारिस के लोग फिरते, कोई तहरीक तंजीम उनका ताउन ना करती। किसी ने सदा बुलंद नहीं की। कहाँ है वो कायद जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं? हुकूमत को समझाएं। ख़त्म नबूवत पर शब खून मारा गया और ख़त्म नबूवत में तरामीम की गई, तो उस वक़्त किसी ने सदा बुलंद नहीं की कि कहाँ है वो कायद, वो हुकूमत को समझाएं। इसलिए बार बार ये जुमला कहना इमरान ख़ान या हुकूमत की किसी भी ख़ता पर कहाँ है मौलाना तारिक जमील साहब, ये तौहीन है। हम जब मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातहुमुल आलिया की नीयत में शक नहीं करते, हम उनका दिफा करते हैं, उनकी अज़मत को, उनको अजीम समझते हैं, तो मौलाना तारिक जमील साहब की नीयत पे आप शक क्यों करें? इसलिए मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, किसी भी आलिम की तौहीन ना करो। हो सकता है तुम किसी आलिम की तौहीन कर रहे हो और वो अल्लाह का वली हो, और अल्लाह फरमाते मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वली को अज़ियत देता है अल्लाह की उससे ऐलान जंग है। और अल्लाह ऐलान जंग में अपनी सबसे कीमती चीज़ इंसान से छीनता है, सलब करता है, वो ईमान की दौलत है। अल्लाह हमें उलमा की कदर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना